हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 का हमारा पर्यावरण जो है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम 5 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये पेज नंबर 37 पर दिया है क्वेश्चन। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले देखिए, कह रहा कि वर्षण क्या है। तो वर्षण क्या है, तो देखते हैं क्या है वर्षण। ये रहा इसका आंसर। वर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में संघनित जलवाष्प गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर गिरती है। वर्षा, हिमवर्षा, ओलावृष्टि और फुहार वर्षण के मुख्य रूप हैं जो वायुमंडल के जल को किसी न किसी रूप में पृथ्वी तक पहुंचाते हैं। तो ये सारे वर्षण के प्रकार हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पहले का हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए खा का क्या कह रहा है कि जल चक्र क्या है। तो जल चक्र क्या है, ये जो है इसी बुक में है जल चक्र। देखते हैं पहले का खा किस पेज पर है। तो ये है पेज नंबर 30 पर। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा कि जिस प्रक्रम से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पहले का खा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से हम पहले का गा देखिए क्या कह रहा है कि लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो पहले का क्या है, गा। देखते हैं कि कहाँ पर है ये। पहले का गा, लहरों की ऊंचाई क्या कह रहा है कि लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये रहा आंसर। लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं हवा की गति, दिशा, पानी के नीचे भूस्खलन, भूकंप और ज्वालामुखी इत्यादि। तो ये हमारा गा का आंसर कंप्लीट हो जाता है, पहले का गा। उसके बाद से देखिए घा क्या कह रहा है कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इसका भी आंसर कॉपी में देख लेते हैं। तो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान, लवणता, हवा, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और महाद्वीपों की स्थिति। ये कारक मिलकर महासागरीय धाराओं, लहरों और ज्वार भाटा जैसे विभिन्न प्रकार की गतियों को जन्म देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है घा। उसके बाद से देखिए च क्या कहता है कि ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं, ये आ जाते हैं पेज नंबर 35 पर दिया है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये हमारा यहाँ से ले करके उसके बाद से पेज को पलटेंगे। इसका आंसर पहले का चा, नेक्स्ट पेज पर आ करके यहाँ तक जो है हमारा पहले का चा आंसर हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ से पेज नंबर 35 पर यहाँ से ले करके उसके बाद से पेज पलटेंगे यहाँ तक, ये हमारा आते हैं ज्वार भाटे आते हैं, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। तो महासागरीय धाराएं क्या हैं, तो ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे है। महासागरीय धाराएं महासागर के जल की निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर गति होती है जो समुद्र में बहने वाली नदियों के समान होती है। ये धाराएं हवा पानी के घनत्व में अंतर
है ज्वार भाटे गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन जैसे कई कारकों से संचालित होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं क्योंकि ये दुनिया भर में ऊष्मा और पोषक तत्वों का परिवहन करती है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ये दूसरा देखिए, समुद्री जल नमकीन होता है क्यों, कारण बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये है, समुद्र का पानी कई कारणों से खारा होता है। नदियाँ खनिजों और लवणों को समुद्र में ले जाती हैं जो वर्षा के पानी में मौजूद अम्लीय CO2 के कारण चट्टानों के क्षरण से बनते हैं। इसके अतिरिक्त वाष्पीकरण से शुद्ध पानी तो निकल जाता है लेकिन लवण वही रह जाते हैं और ज्वालामुखी गतिविधियों तथा हाइड्रोथर्मल वेंट्स से भी खनिजों का उत्सर्जन होता है जिससे खनिज की लवणता बढ़ती है। तो ये हमारा दूसरे का ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर है, कह रहा है कि जल की गुणवत्ता खराब होने के मुख्य कारण औद्योगिक और शहरी अपशिष्टों का जल स्रोतों में मिलना, कृषि में कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग, वनों की कटाई से होने वाला भूस्खलन, मानव और पशुओं के शवों को जल में डालना, जहाज़ों से तेल रिसाव, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग है। तो यही सारे कारण जो है जल की गुणवत्ता को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो ये हमारा चौथे का ख भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट पेज पर टिक द करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये कारण कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहलाता है। वो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं कहाँ पे, भूमध्य रेखा के निकट। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये हमारा तीसरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए क्या है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो कैस्पियन सागर क्या है, एक झील है, विशालतम झील। ज्वार भाटा क्या है, जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार। सुनामी क्या है, तीव्र भूकंपी तरंगे। महासागरीय धाराएं क्या है, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं। तो ये हमारा सामने सामने ही मिलान हो गया है क्योंकि सामने वाला ही आंसर सही है। तो इस तरह से ये चौथा भी कंप्लीट हो जाता है। पांचवा ये बच्चे खुद से करेंगे, इसमें जो है नदी का नाम ढूंढना है, इसको पढ़ करके इसमें खुद से ही ढूंढ लेंगे। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में है चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।